हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये तो आपको पता ही होगा कालू के साथ क्या हुआ। तो मेरा मन ही नहीं किया कुछ रिकॉर्ड करने का। उस दिन मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो ये देखो मेरे दोनों बच्चे बाहर ही बैठे हुए थे। ये होता है ना कि पता चल जाता है अपनी अपनी आवाज़ से। तो ये लोग यहाँ बैठ के कोई कहाँ रोने लगे, रो रहे थे। तो मैंने अगली रात से किया। 29 थी, 29 का है ये रिकॉर्डिंग। 29 को इनको करना था डिवॉर्मिंग दोनों को। तो मैंने दोनों के लिए किया क्योंकि सीरू का वेट है 13 kg। तो सिरू को आधे से ज़्यादा दिया। और दार्जी का वेट है 6.5 किलो। तो उसको बहुत कम दिया। दार्जी पीने में थोड़ा ड्रामे करती है, सिरू बिल्कुल नहीं ड्रामे करता। सिरू को मैंने पीस के घोट के इसमें दे दिया दूध के साथ। तो सिरू ने देखिए कितने मज़े से खा रहे। दार्जी का रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि दार्जी को हम दोनों को पकड़ के खिलाना पड़ा। ये देखो पूरा चाट फूँच के सिरू ने जो है खाया है अच्छे से। उसने ये मेडिसिन खा ली। तो डिवॉर्मिंग अब सिरू की तो हुई थी 29 फ़ेब को लास्ट, और अभी हुई है 29 मई को। अब हर 3 मंथ इनको डिवॉर्मिंग करनी है। अगर आपके पास पेट है तो आपको ये बात पता होगी। तो ये रात का समय देखिए, रात को सिरू कैसे इसके पास बैठा हुआ है। सफाई वगैरह सब हो चुकी थी, कूलर के पास बैठ चुके थे। फिर ये अगले दिन की है, अगले दिन की भी नहीं, कल शाम की है ये। कल शाम को मैं जा रही थी स्तुति को 3rd वैक्सीन लगाने के लिए, और ये कूलर को ठीक कर रहे थे। और देखो स्तुति, ये दोनों को इसको लग गया कि मम्मा कहीं जा रही। जहाँ मैं रेडी होती हूँ इनको पता है कि मम्मा कहीं जा रही है। देखो सिरू मेरे स्लीपर को देख रहा है कि उसको पता चल गया मम्मा कहीं जा रही है। दार्जी को भी पता चल गया, वो घूमने लगी आसपास। दीदी तैयार हो गई, अब वो दीदी के मेरे दोनों के पीछे घूम रही है। इनको पता है कि मम्मा मुझे छोड़ के ना चली जाए, ऐसा लग रहा है इनको। देखो ये कैसे बैठे हुए। और ये कूलर को ठीक करेगी। कूलर की जो घास थी वो ख़राब हो गई थी, ये लेके आए थे। और हम यहाँ रेडी हो गए। सिरू सिरू का हमेशा का है, हर बार का है। वो शूज़ चेक करेगा, स्लीपर चेक करेगा। या मेरी बेटी कह रही है हाँ हाँ मेरे शूज़ बिल्कुल प्रॉपरली है, तेरे को देखने की ज़रूरत नहीं, ये काम मम्मी करती है और मम्मी को ही करने दें। डैडी इज़ लाइक मैं भी जाऊँगी, सिरू इज़ लाइक नो। तो यहाँ मैंने दोनों को किया अंदर, उसको वहाँ बिठाया। सिट डाउन बोलने पे ना ये दोनों बैठ जाते हैं। और मैंने दरवाज़ा कर लिया बंद। और फिर हम रास्ते में जब आ रहे थे तो ये कुत्ता हमें दिखा। ये भूटिया कुत्ता है, सिरू की नस्ल का है कुत्ता है ये। तो हमें बहुत बुरा लगा उसको देख के। फिर हम लोग निकल गए क्लिनिक की ओर। हमें एक अच्छे अंकल जी मिल गए थे, उन्होंने हमें क्लिनिक तक छोड़ा और उन्होंने ही वापस भी छोड़ दिया था। तो यहाँ से लिए हमने रेबीज़ का टीका। तो ये बोलने लगे अंकल कि आपने उसका ले लिया टेटनेस का। तो मैंने कहा हाँ अंकल, मैंने टेटनेस का टीका जो है पहले लगा लिया, तो 3rd डोज़ है, लास्ट डोज है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने फिर मुझे दिया ये रेबीज़ का इंजेक्शन। हमने लिया इंजेक्शन और चले गए क्लिनिक की तरफ। क्लिनिक बिल्कुल खाली था। तो मैंने पूछा क्या बात है, क्लिनिक खाली क्यों है? तो उन्होंने बोला कि मैम आपको पता तो है कि गर्मी कितनी हो रही है। भाई देहरादून में तो 44 है, आपकी तरफ कितना है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। गर्मी बढ़ती जा रही है। आप सबसे अनुरोध है यार कि पेड़ पौधे लगाइए, वृक्ष जितना हो सके अपने आसपास को ग्रीनी कीजिए। और दिल्ली में तो बाप रे हाई टेम्परेचर हो जाए। तो यहाँ पर ये भैया आज फिर से शुरू कर रहे थे। और मैंने उनको बोला भैया प्लीज़। तो उन्होंने बोला मम्मा वो अंकल कोई बोलो ना लगाने को, वो दर्द नहीं करते। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ये देखो ये यहाँ पर इसको निकाल रहे हैं। और रेबीज़ अगर आप ला रहे हैं तो तुरंत लें और तुरंत लगाएं। अगर आपके पास फ्रिज है तो आप लेके फ्रिज में रख सकते हैं, पर ये लंबा समय कैरी नहीं कर सकते। तो ये मैंने तुरंत लेती हूँ, जब भी मुझे लगाना था मैं तुरंत ही लिया। तो ये लास्ट था। और उसके रेबीज़ के इंजेक्शन जो हो गए हैं पूरे। तो इन भैया ने भरा ये इस इंजेक्शन में। एंड आई वॉज वॉचिंग हिम हाउ ही इज़ डूइंग। क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे थोड़ा बहुत सिखाया था। मेरी मम्मा जो है वो क्या होते थे गांव में, वो चला था ना मेड वाइफ करके नर्सिंग का, तो वो मम्मी ने किया था। तो कैसे स्विमिंग इंजेक्शन भरा जाता है, क्या देखा जाता है वो सब। तो ये यहाँ पर स्तुति बैठ चुकी है और से पूछ रहे कौन से हाथ में लगा था। तो आज इस वाले हाथ में लगना है। इस वाले आई थिंक लेफ़्ट में लगना है आज। यस लेफ़्ट में लगना है आज। तो वो भैया आए, पूछ रहे थे दर्द तो नहीं है। मैंने कहा नहीं दर्द नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पर लगाया। ही इज़ वेरी नाइस, एक्चुअली नाइस मैन। देखो ये कैसे उसको इंजेक्शन लगा दिया यहाँ पर, बाप रे। यहाँ मैंने स्तुति के हाथ पकड़ लिए थे इसलिए जो है वो पोर्शन नहीं देख पाया। और फिर इंजेक्शन लगा के हमने पूछा भैया हो गया ना? उन्होंने कहा हाँ आपका पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए पूरी क्लिनिक खाली है। 5 बजे के बाद अगर आप आओगे ना तो पूरा क्लिनिक आपको भरा भरा मिलता है। बाहर हमारे ऑटो वाले अंकल जी जो हैं वेट कर रहे थे। ही वॉज़ रियली गुड।
फिर हमने उन्हीं का रिक्शा लिया, देखिए वो उसी में लेट गए हमारा वेट करते करते। और ऐसा ना अच्छा हो जाता है कि आपको आने जाने का एक ही बार में मिल जाए, नहीं तो आपको काफ़ी पैदल चलना पड़ता है दूर तक, फिर वहाँ से आपको रिक्शा लेना पड़ता है। तो यहाँ मैंने बोला अंकल जी चलिए चलते हैं, और फिर हमने ऑटो लिया और हम आ गए घर। हमारी आवाज़ सुनते ही सीरू था बालकनी में, आपने देखा होगा। तो यहाँ हमने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सीरू महाशय अंदर से तो तांडव मचा दिया पिछली बार की तरह। वो देखो दरवाज़ा खोलने ही नहीं दे रहा उनको, वो उसके पास दरवाजे के पास खड़े हो गया। मैं और श्रुति कोने में खड़ी हो गई कि अगर वो भागे तो हम पकड़ लेंगे उसको। वो देखो दीदी के ऊपर कैसे चढ़ गया, और मैं आई तो मेरे ऊपर भी चढ़ गया पूरा, गुस्सा कर रहा है, प्यार कर रहा है। बाप रे, बुरी तरह से देखो उन्होंने यहाँ पर खाना गिरा दिया। खाना भी साइड में ले आते ना ये लोग, खींचते खींचते कोने से। ये देखो खाना गिरा दिया, पानी गिरा दिया। मैं दरवाज़ा बंद करने लगी तो सीरू चला गया दीदी के पास, दीदी को हगी करने के लिए। और देखो इसके नेल्स बहुत ज़्यादा है ना, तो ऐसे उछलता है कूदता है तो बहुत लगता है, पर क्या करें, बच्चे तो अपने हैं, वो प्यार जता रहे हैं अपना, गुस्सा जता रहे हैं अपना। ये देखो कैसे कर रहा है कि मुझे छोड़ के क्यों गई थी। यहाँ पर कैमरा मैं ही पकड़ती थी, मैंने उनको बोला कि आप कैमरा पकड़ो, फिर उन्होंने कैमरा पकड़ा। और फिर देखो इनकी नौटंकी, वो उसको इतना नहीं होता डार्जी को, पर सीरू को बहुत होता है, क्योंकि सीरू को अब हम छोड़ के जाने लगे ना इनके साथ, अकेले नहीं थे, ये घर पर ही थे। तो तो देखो सीरू को मैंने कहा सीरू मैं आज पंजे लेके आई हूँ, चिकन लेके आई हूँ आपके लिए, मैं आपके लिए चिकन पंजे बनाती हूँ। तो सीरू इज़ लाइक नो, आई वॉन्ट यू मीन्स आई वॉन्ट यू। तो मैंने उसको प्यार किया, मैंने कहा बेटा बैठ जा। फिर वो दोनों पानी पीने लग गए। और ये देखो फिर हो गया शाम, इन्होंने खाना वाना सब खा लिया था। वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि लाइट नहीं थी और फ़ोन चार्ज भी नहीं था। फिर हो गया शाम का समय, और इनको शाम के समय के लिए हम पट्टे बनाने लगे, बेल्ट लगाने लगे, क्योंकि घर में भाई ये पूरे खुले घूमते हैं, इनका घर है, आज़ादी से रहते। बस जब बाहर जाना होता है तभी हम करते हैं। ये देखो कितना मस्का लगा रहा है ये। और ये तो डार्जी तो ना जहाँ इसको बाहर जाने का नाम लिया, ये देखो कैसे चढ़ जाती है, कैसे चुईया सी है नहीं, पूरा चढ़ जाती है। देखो अंधेरा हो रहा था पूरा, और ये दोनों भाग रहे हैं। यहाँ पर से इन्होंने सुसु कर दी थी, और ये देखो ये यहाँ पर फ्रेश होने के लिए आ गए। मेरी बेटी कहती है मम्मा आप क्या ये सब भी रिकॉर्ड करते रहते हो। तो मैंने कहा बेटा ये मोमेंट है फ्रेश होने हर एक चीज़ के। ये आई थिंक बज रहे थे 9। सोसाइटी थोड़ी बहुत खाली थी। अभी जो हमारी सोसाइटी जो है रिन्यू हो रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी चमक रही है। डार्जी हो गई थी फ्रेश, सीरू हो रहा था फ्रेश। यहाँ पर देखो दोनों के दोनों की हो गई मस्ती शुरू। मैंने इन दोनों को डांटा, मैंने कहा ये कोई मस्ती का टाइम नहीं है, चलो चुपचाप से घर चलते हैं। फिर हम घर की ओर आ गए। ये हमारे घर की तरफ जो है अंधेरा है। फिर उसके बाद हाँ ये घर की तरफ नहीं, वो चला गया था घर की तरफ, और हम आ गए थे दुकान की तरफ चिप्स लेने के लिए। तो हमने चिप्स वगैरह लिए और घर आ गए। ये बोल रही है दरवाज़ा खोलो, लेकिन सिरू भों भों कर रहा है पर दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। फिर जैसे ही दरवाज़ा खुला ये मैडम अंदर की तरफ को भागती है। देखो चिप्स और बिस्किट लेके आए थे हम। सिरू लाइक मुझे छोड़ के क्यों गए, वो वहाँ रखा। सिरू ने बोला मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। उसके बाद ये देखो ये यहाँ पर बैठ गए दोनों के दोनों। सिरू की ये आदत मुझे बहुत प्यारी लगती है कि सिरू उसको बहुत केयरिंग करता है उसके लिए। देखो कैसे उसको सहला रहा है। दैट्स सो स्वीट ऑफ हिम। चलिए आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पर फिनिश। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक आवर चैनल। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।